नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे, और ये प्री और मेंस लेवल के हैं भाई, ऐसा नहीं है सिर्फ प्री लेवल के हैं। तो देखो आज का क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर फाइंड पीसी निकालनी है। मैंने ये कंसेप्ट आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इस तरह का जब फिगर हो तो कंसेप्ट क्या बनता है। अभी जो मैं इस क्वेश्चन को करूँगा तो वही कंसेप्ट आप समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पीसी पूछी है, ये एक्स का मान पूछा है एक्चुअली। सो हाउ कैन वी फाइंड इट। तो भाई साहब 18/में एक्स होगा मेरे बाबू भाई। ये कैसे हो गया, गड़बड़ है कुछ। यहाँ पे ज़रा इसको एक बार मिलाओ, इसको मिला दो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो सो व्हाट वी कैन डू गाइस, इसके लिए आपको कंसेप्ट जानना ही पड़ेगा। एक्चुअली मैंने पिछले वाले वीडियो में ना कंसेप्ट तो बता दिया था, लेकिन वो सीधा बता दिया था। देखो अभी थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारा एक बड़ा सर्कल है, ये हमारा एक छोटा सर्कल है, ठीक है। और ऐसे ही एक बड़ा सर्कल यहाँ बना रहा हूँ, उसी के अंदर एक छोटा सर्कल बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। इसमें दो टेंजेंट जा रही हैं, एक ये पास कर रही है और एक ये पास कर रही है, ठीक है। ये पास कर टच कर रही हैं यहाँ पे, और इन्हीं में से एक क्या नाम है, आप ये जो पी पॉइंट है, टेंजेंट मत लो, एक काम करो आप, एक काम करो मेरे भाई, टेंजेंट मत लो, इसको छोड़ो, इसको इसके ऊपर देखो। या फिर एक और डायग्राम बना लेते हैं, इसको बनाया और ये बनाया, ठीक है। और ये पी पॉइंट पे काट रही है, ये टेंजेंट है कह सकते हो। और यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस पी पॉइंट को, ये जो पी पॉइंट है इसको काटते हुए जा रही है। कोड है इस सर्कल की और इस सर्कल की भी कोड है, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ क्या है कि आपको ये ऐसे डाटा दे देगा, एक लेंथ दो तीन दे देगा, एक पूछेगा। तो इसमें क्या करना होता है कि आप तीसरी जो लेंथ है वो कैसे निकालते हो। तो यहाँ से मैंने कंसेप्ट तो आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इसने घुमा दिया तो आप पजल हो जाओगे। तो आप एक काम करो, ये ट्रायंगल बना लो। जब ट्रायंगल बनाओगे तो ये जो ट्रायंगल होंगे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर हो जाएंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। अब आप कहोगे कैसे सिमिलर हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल तो आपस में बराबर होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब भाई ये टेंजेंट लाइन है, और टेंजेंट पे अगर ये हमारा यहाँ पे थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। और ये थीटा होगा, तो ऐसे ही ये टेंजेंट है, ये अगर हमारा यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी हमारा, अगर इसको भी हम कुछ भाई थीटा ही मान लेते हैं, तो यहाँ से ये थीटा हो जाएगा तो ये भी थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में मतलब ओपन करके बताता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से एक बार समझ में आ जाएगा तो अच्छा है। एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहाँ से एक लाइन ये गई और एक लाइन मान लो यहाँ से ये गई। अब इसको एक बार मिला लो, हमसे ये इसकी लेंथ दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी दे देगा, इसकी पूछ लेगा। तो एक्चुअली इसको मिला लो, ठीक है। जब आप इसको मिलाओगे तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से, मान लो हम ये एंगल थीटा लेते हैं, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये टेंजेंट है, तो ये अंदर जो एंगल होगा ये वाला हमारा जो है थीटा। और जब आपने ये टेंजेंट खींच दी तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये थीटा हो जाएगा इस सर्कल में। जब आप देखोगे ये टेंजेंट है तो ये हमारा थीटा है, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये कितना हो जाएगा, थीटा। अब आप देखो भाई, ये थीटा है, ये थीटा है, तो जब इस तरह से एंगल होता है तो सीधी बात है ये दोनों लाइन होंगी आपस में पैरेलल होती हैं। अरे दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, ये थीटा है तो हमारा ये थीटा होता है। तो ये यही चीज़ तो है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर हो जाएंगे। तो तीसरा जो एंगल होगा वो ऑटोमेटिकली इन दोनों ट्रायंगल में बराबर नहीं हो जाएगा। तो एंगल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। अब इसका नामकरण कर दो, ये पी है, ये मान लो ए है, ये सी है, ये बी है और ये डी है। तो अब थीटा के सामने ये क्या है भाई, अब थीटा के सामने है ए पी या पी ए, ये पी पॉइंट है ना, तो पी ए। और इसमें थीटा के सामने क्या है, ये पी बी अपॉन में पी बी। और इसमें अगर हम देखें पी सी, इसके सामने ये थर्ड एंगल के सामने क्या है, पी सी। और इसमें इस एंगल के सामने क्या है, ये पी डी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। ऐसे ही आप अब इसमें आ जाओ। अब यहाँ पे इस तरह का जब आपके सामने फिगर आई, ये हमारी एक टेंजेंट लाइन है जो इन दोनों सर्कल को टच करते हुए जा रही है, और यहाँ से एक कोड ये हो गई, एक कोड ये हो गई। इसको हमने मिला लिया, ठीक है, इसको हमने मिला लिया। ये अगर एंगल हमारा थीटा है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये एंगल इस ट्रायंगल के अंदर मैं नामकरण कर देता हूँ बी ए, और ये हो जाएगा सी डी।
इसमें अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। बड़े ट्रायंगल में देखो, ये हमारी टेंजेंट लाइन, ये बड़ी कोड है, तो इसमें ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई? अब ये दोनों एंगल यहाँ पे थीटा थीटा हो गए तो सीधी सी बात है ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगी। पैरेलल होगी तो यहाँ पे आप देखो ये एंगल तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है तो ये तो हो ही गया। तो ये तीसरा जो एंगल है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे छोटा बड़ा ट्रायंगल क्या आपस में सिमिलर हो गए, थेल्स थ्योरम लग जाएगी। तो जो रेशो पी ए, ये मान लो पी पॉइंट है, पी ए से पी बी का होगा वही रेशो पी सी से पी डी का होगा। आप कह सकते हो पी ए से जो पी सी का पी बी का रेशो होगा वही रेशो पी सी का और पी डी का रेशो होगा। ये बात आपने समझ लेनी है। तब ये जो डायग्राम बना हुआ था इसमें आपने यही चीज़ करनी है। जो रेशो, अब ये मैंने प्रूफ बता दिया आपको, ये पैरेलल लाइन है एक्चुअली में, ये फिगर इस तरह से बना हुआ तब आपको नहीं लग रही होंगी। तो ये तो एंगल कॉमन रहेगा दोनों ट्रायंगल में। अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, और ये थर्ड एंगल आपस में क्या है? बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लेंथ गिवन थी, ये एक्स है, ये 12 है, ठीक है, ये 32 है। तो अब यहाँ पे जो रेशो इसका होगा वही रेशो इसका, इसका और इसका होगा। तो ये हो जाएगा भाई 18 अपॉन में 32, और ये हो जाएगा क्या है यहाँ पे x ना, x अपॉन में 12। इसमें तो कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं है समझने का। तो अब आप इसको सोल्व कर दो, 18 गुणा में 12 और ये हो जाएगा 32 इज इक्वल टू एक्स। 2 से काट दो, 2 पॉइंट में आएगा यार, ये 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 छिक 12, और फिर 3 से 3 छिक नहीं, हाँ 3 छिक 18, और नहीं 3 से नहीं कटेगा भाई, 2 से ही कटेगा। 2 निम 18 और 2 8 16, 2 से 2 3 6, 2 चौका 8, तो 3 निम 27 अपॉन में 4, 27 अपन में 4, तो काट दो इसको, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 6 24, 6 पे पॉइंट में 75, 6.75। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। इन ए फिगर गिवन बिलो, ये फिगर हमें गिवन है, और द टू सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इनका सेंटर एक का तो ओ है और एक का क्यू है, ये सेंटर हैव ए कॉमन कोड ए डी। ए डी यहाँ पे जो है वो एक कॉमन कोड है, सीधी लाइन है, कभी आप सोचो तो ए डी है। पॉइंट P इज चूजन ऑन द सर्कल विच सेंटर क्यू, जिस सर्कल का सेंटर क्यू है उस सर्कल के ऊपर एक P पॉइंट है। दैट लाइन पी ए और पी डी ये वाली आर एक्सटेंड टू कट द सर्कल विद सेंटर हो, जिस सर्कल का सेंटर हो उसको काटती हैं आगे जाके बी और सी पे रिस्पेक्टिवली। ए डी हमारी यहाँ पे इसने बोला है, ये जो इसको मिला दो, इसको जब हम मिलाएंगे ये तो ए डी इसने बोला ये कितनी है 5, और पी ए कहाँ है, पी ए ये कितनी है 7, ए बी 17 है, ए से बी ये हमारी कितनी है 17, एंड पी डी हमारी कहाँ, पी डी ये हमारी कितनी है, पी डी है 8, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी का एरिया निकालना है। सो आप लोगों ने समझना है इसको सही से। देखो मैं आप लोगों को पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखो ये एक हमारा सर्कल है, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और ये मान लो एक्सटीरियर एंगल इसका थीटा है, तो ये एंगल भी हमारा इसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होगा वो थीटा होगा, ठीक है। इस तरह से इसका अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा। अब यहाँ पे ये लगाओ, अगर हम लेट कर लेते हैं ना थोड़ा सा, तो आप लेट कर सकते हो। अगर ये हमारा अपनी मर्ज़ी से हम लेट कर लें, थीटा है, ये तो क्यू है, ये थीटा है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, थीटा होगा। और अपनी मर्ज़ी से अगर हम इसको अल्फ़ा मान लें, ये वाला एंगल अगर अल्फ़ा है तो इसके अपोजिट में एंगल कौन सा होगा, ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फ़ा होगा। इसमें तो कोई ज़्यादा सोचने वाली चीज़ नहीं थी। अब आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल पी बी ए, और ये सिमिलर होंगे ट्रायंगल पी सी बी, ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे देखो, मैं ये फिगर यहाँ से उठा रहा हूँ ट्रायंगल वाला, ये ठीक है। यहाँ से जब आप देखोगे तो ये P, ये C, ये B, ये पॉइंट, ये A और D। अब यहाँ पे ये तो कॉमन एंगल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमारा थीटा है, ये अल्फ़ा है, तो ये भी थीटा है, ये भी अल्फ़ा है।
अब बड़े छोटे ट्रायंगल में और बड़े ट्रायंगल में एक कॉमन एंगल है, बाकी दोनों जो एंगल आप देखोगे ये सिमिलर हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ की है, सॉरी, ये अल्फ़ा है, ये थीटा है। इसका छोटे ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल, बड़े ट्रायंगल में ये कॉमन एंगल, इसमें ये अल्फ़ा तो इसमें भी अल्फ़ा, ये थीटा इसमें भी थीटा। इट्स सिंपल है यार, कोई ज़्यादा मंत्र वाली बात नहीं थी इसमें सिमिलरिटी ढूंढने में। तो ये हमारी 7 है, ये 17 है, और यहाँ पे ये हमारी 8 है। तो कोरस्पॉन्डिंग जब सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या सेम होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होंगी, ठीक है, साइड्स हमें पता है, तो एरिया क्या होता है, उन साइड्स का स्क्वायर होता है। भाई एरिया अगर हमें निकालना हो तो क्या होगा, वो साइड्स का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्फ़ा के सामने क्या है, इस अल्फ़ा के सामने है भाई 8, और इस अल्फ़ा के सामने साइड कितनी 17 और 7 कितनी हो जाएगी 24। तो ये तो आ गई साइड अल्फ़ा के सामने वाली। और एरिया निकालना हो तो एरिया क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार इसको काट दो, 8 से 8 1 8 3 24, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और रेशो 3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ गया एरिया रेशो, ये छोटे ट्रायंगल का, ये बड़े ट्रायंगल का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। कुछ नहीं किया, ये सिमिलरिटी वाला कंसेप्ट लगाया है हमने, और इसमें कुछ ज़्यादा भूचाल नहीं मचाया भाई। सिमिलरिटी लगाया है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होता है। थीटा के सामने 8 है, इससे सॉरी अल्फ़ा के सामने 8 है, इस अल्फ़ा के सामने 24 है। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या होगा, अगर काटेंगे 8 से 24 को तो 1 और 3 आ जाएगा। एरिया का रेशो होता है साइड्स का जो रेशो उसका स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, कितना एरिया का रेशो आ गया 1, और बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशो आ गया 9। सिंपल थी, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं थी। हमसे पूछा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया पूछा। देखो ये जो 9 है ये पूरे ट्रायंगल का एरिया है, इस पूरे ट्रायंगल का। इसमें से छोटे का घटा देंगे, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना आ जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा, 8 आएगा भाई। हाँ बिल्कुल 8 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करें, इस क्वाड्रिलेटरल को अगर हम देखें, ये क्या हुआ, ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ गया 8, इसका है 1। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो छोटा ट्रायंगल है PA और D, यहाँ से अगर हम एरिया देखें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये तो रेशो आया है ना, एरिया का रेशो आया है क्वाड्रिलेटरल का और इस ट्रायंगल का। तो हमें तो फाइनल एरिया निकालना है, रेशो नहीं निकालना है, तो रेशो में है ना। तो देखो AP हमारी कितनी है 7 है, AD हमारी 5 है, ये कितनी है मेरे भाई, ये 8 है। तो इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा 5 + में 7 + में 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर करना जोड़ इसका 15 और 5 20, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 10। एरिया कैसे निकालेंगे, तीनों साइड्स को पेरीमीटर में से घटाते रहो। तो एक तो गुणा में सेमी पेरीमीटर इंटू में सेमी पेरीमीटर माइनस में एक साइड, तो 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। अब इसका रूट ले लो भाई, तो ये एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, ये तो भैया 5 15 15 दूनी 30 और 30, ठीक है। तो 3 रेशो ये 10√3 आ जाएगा एरिया। एरिया आ गया इस ट्रायंगल का 10√3। एक का मान कितना है भाई, किसके बराबर है, क्योंकि इसका एरिया का रेशो 1 था, 1 का मान किसके बराबर है 10√3 के। तो 8 का मान किसके बराबर होगा, इसमें 10√3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 80√3 इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे तो, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। उसके बाद एक कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेकेंड लाइन वाला, ये हमारा एक सर्कल है, उसके ये 2 सेकेंड लाइन आपस में काट रही हैं एट P पॉइंट, ये A, ये C और ये B और ये D। तो यहाँ पे PA इंटू में PB बराबर होगी किसके, PC इंटू में PD के। बस यही कंसेप्ट था जो आप लोगों ने ध्यान रखना है। PA बरा इंटू में PB और PC इंटू में PD, ये बराबर होगा। यही कंसेप्ट था, आप लोगों को देखना था। अब यहाँ पे ये लग जाएगा कंसेप्ट। द कोड AB एंड TS ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस्ड। एक सर्कल है जिसकी 2 कोड हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, और वह आगे जाके कहाँ पे मिलती हैं, जब वो इनको प्रोड्यूस करते हैं तो जॉइन एट ए पॉइंट R, इस पॉइंट का नाम है R। ये PQ और ये हमारी दूसरी है क्या, QR नहीं, ST है, ST
और पी क्यू हमसे बोला है 8 है, क्यू आर हमसे बोला है क्यू से लेके आर ये हमारी 6 है, एस आर हमसे बोला है कितनी 5 है। तो आप टी एस नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया, 6 गुना में 14, 6 8 और 6 कितना होता है 14, और इज इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना में इंटू में आर टी, ये पूरी आर टी। तो आर टी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? ये अब देख लो आप, कट रही है तो कट रही है, ना कटे तो ये पॉइंटों में आएगा। तो आर टी कितनी आ जाएगी? काटो, कटेगा क्या कुछ इसमें? नहीं। 6 चौक 24, 4, 6 एकम 6, 6 और 2 8, 84 को 5 से काटना, 5 एकम 5, बचेगा कितना 3, और 5 छक्का 30, और फिर कितना बचेगा 4 5 8 40, 16.8, 16 नहीं, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने? क्या 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 क्या, क्या, क्या? काटना चाह रहा, 84 को 5 से नहीं काटा हमसे, 5 एकम 5, बचेगा 3, 5 छक्का 30 पे जाएगा यार। ये तो काहे गड़बड़ हो रही है? हाँ तो ठीक तो है, हमसे टी एस का मान पूछा है ना कि पूरी का यार, तो सही तो निकाला है। 16.8 आ गया हमारा ये आर टी, इसमें से 5 घटा देंगे तो 11 पॉइंट, ये बच जाएगा 8, है ना? 11.8 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सही तो था यार, मैं भी ना कन्फ्यूज़ हो गया। देखा करो क्वेश्चन में पूछा क्या। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही आप फटाफट इसको कर सकते हो। इफ़ द फिगर कोड एक्स वाई एक्स सेंटीमीटर है एंड पी के वो हमारी 10 है, आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट एल पे, ये टच करती हैं आगे जाके, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई का मान निकालना है। ये 6 है, ये 4 है, तो आप आराम से इसको निकाल दोगे। 6 गुना में 16 और बराबर हो जाएगा 4 गुना में हमसे क्या है एक्स एल, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये 4 से 4 चौक 16, और एक्स एल का मान आ गया 6 चौक 24। हमसे पूछा क्या? एक्स वाई पूछा है, तो 24 में से 4 घटा देंगे तो 20 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन ए सर्कल, एक सर्कल है जिसमें ए बी और डी सी आर 2 कोड हैं, और ए बी एंड डी सी आर प्रोडक्ट्स दे मीट पी पॉइंट पे। वही चीज़ है सेम जो अभी हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं, ये पी पॉइंट पे जाके मिलती हैं। ये हमारी ए है, ये बी है, और ये हमारी सी है, और ये डी है। इसने बोला है इफ़ पी सी हमारी कितनी है? पी सी हमारी 2.8 है, पी बी हमारी कितनी है भाई? 3.15 है, ए बी हमारी कितनी है? 3 ये पूरी है 3.85, 3.85 है भाई, और ये 15, ठीक है। ए बी पूछा, नहीं नहीं नहीं, ये ए बी 3.85, और सी डी का मान पूछा है, तो पहले ये निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 3.15 इंटू में ये कितनी हो जाएगी? 3.85 और 3.15, तो ये 6, और ये पूरी कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो ये गुना में 7 इज इक्वल टू 2.8 इंटू में पी डी। अब यहाँ से जो कटे उसको काट दो भाई। ये नीचे 10 है, 7 चौक 28, और बाकी क्या कटेगा? बाकी तो कुछ नहीं कट रहा, पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा। कोई नहीं, काट के देखते हैं। 0.4 रखो ना, तो 3.15 को आप 0.14 से काटोगे तो ये हो जाएगा 31.5, तो हो ही जाएगा, और अपोन में 4। अब आप इसको काट सकते हो, काटना चाहो तो, ठीक है, नहीं तो ये कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आएगा मेरे भाई। 2 पॉइंट पे कैसे लगेगा इसमें? मैं यही नहीं समझ रहा। अरे भैया दिमाग ही नहीं चला, इसको कुछ नहीं करना था आपने। 3.15 इंटू में 7 था, और ये आ गया था 2.8 इज इक्वल इंटू में पी डी। तो एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, तो पॉइंट से तो ये दो पॉइंट के बाद ये है, तो 2 पॉइंट के बाद ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। 7 चौक 28, 315 को 4 से काटना है आपने, तो अपना पी डी आ जाएगा। पी डी कितना आ जाएगा? 4 से काटना ज़रा, तो 4 छक्के 24, बचेगा 5, 4 7 28, 4 7 पे चला जाएगा, 7 पे जाएगा, 4 7 28, बचेगा कितना मेरे भाई? यहाँ से बचेगा अपना 2 और 1 3, तो 35, 7 चौक 28, 7 5 35, नहीं नहीं 8 चौक 32, 8 पे जाएगा, मैं भी ना 7 पे कहा, 8 चौक 32 और फिर 7 पे जाएगा। तो ये तो आ गया पी डी। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है सी डी का मान, तो 2.8 को घटा दो भाई, तो 2.8 घटाओगे तो 5.075 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद है ये क्वेश्चन 2 कोड हैं, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 2 कोड हैं भाई, और ये इस तरह से पी पॉइंट पे मिलती हैं, ठीक है।
इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है और डी है। ए बी, और ये बार का मतलब आप समझ गए ना, बार का मतलब क्या होता है। टू को सर्कल ए बी एंड सी डी मीट आउटसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी इफ़ एम ए पी, व्हाट इज़ ए पी, ए पी ठीक है इस 200 मिलीमीटर, ओके ये पूरी, एंड ए बी हमारी कितनी है 120, और सी पी हमारी कितनी है भाई पूरी, ये है 160। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी के मान बताना है, तो कर दो मेरे भाई। ये तो बाकी कितनी बच गई 80, तो 80 गुणा में 200 इज इक्वल टू पी डी गुणा में, पी डी हमारी कितनी है, पी डी तो पता ही नहीं है, ये डी है ना, इनटू में पी सी हमारी है 160। सर काटना इसको, काटने की ज़रूरत है, पड़ेगी इसको ज़रूरत, तो पी डी हमारा यहाँ से कितना आएगा, इसके नीचे 0 करो तो 160 से ये कट जाए, 1 0 ये कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 से 2 एकम 2 दाएँ 20, तो 100 आ जाएगा यहाँ पे। तो हमसे बोला सी डी, तो 160 में से 100 घटा देंगे तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 60। सी जो ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का मान निकालना, वेयर इज एक्स, एक्स 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 क्या बोला यार यहाँ पे इसने, सी को बोला इसने ये जो है ये है 36, डी को इसने बोला है 14 है। एक्स आर फॉलोइंग डायग्राम वेयर बोथ लाइन रिप्रेजेंट कोड ऑफ सर्कल एंड पॉइंट डिनोट सर्कल सेंटर एट सर्कल, आल्सो गिवन ए बी, और ए ये क्या है एक्स के बराबर ही है, ठीक है। तो एक्स का मान निकालना है हमने, कैसे निकालें इसमें, ये पी पॉइंट ये हमारा ए बी सी डी वट एवर यू वांट टू टेक, अगर पॉइंट नहीं दिए तो ये हो जाएगा एक्स गुना में 2x, एक्स प्लस में एक्स, 2x गुना करते हैं जब पावर होती है, प्लस करते हैं तो 2x हो जाता है, इक्वल टू ये हो जाएगा 36, और गुना में ये 36 और 14 कितना हो जाएगा भाई 50। अब ये हो जाएगा कितना 2x स्क्वेयर हो जाएगा, ये 3x कैसे होगा, गुना में तो x स्क्वेयर हो जाएगा ना यार, प्लस में होता है, हाँ ठीक तो है यार, ये 2x स्क्वेयर हो जाएगा, तो ये 36 गुना में 50, 2 से काटोगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 18 गुना में 50, तो ये हो जाएगा कितना, ज़रा करना मल्टीप्लाई, 5 8 है 40, 4 5 एकम 5, 5 और 4 9, 900 हो गया, तो एक्स का मान आ गया रूट ये 900 कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा 30, तो इसका स्क्वायर क्या होता है 900 ही तो होता है, 3 3 और ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर डायमीटर ए बी एंड कोड सी डी, ए बी एंड कोड सी डी ऑफ ए सर्कल मीट एट पॉइंट पी, पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल टी एट टी, ठीक है, सर्कल के ऊपर टी पॉइंट पे, इफ़ सी डी हमारी 7.8 है, पी डी हमारी 5 है, पी बी हमारी 4 है, देन फाइंड ए बी का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसके ऊपर हम जो ए पी है वो निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे देखो, ये हो जाएगी 5 नहीं, हाँ ठीक है, पी बी ठीक तो है यार, 4 गुना में ये हो जाएगी पी ए, और ये हो जाएगा 12.8, 7 और 5 12, 12.8 इंटू में 5, कटे उसको काट दो भाई, ये 4 से 4 एक 4, 4 दूनी 4 3 12 और 4 दूनी 8, तो पी ए आ गया हमारा 5 दूनी 10, 1 5 3 15 और 1 16, 16 आ गया एक्चुअल में, पी ए 16 आ गया। हमसे ए बी का मान पूछा है, तो 16 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 12, 12 इस क्वेश्चन का आंसर, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, और हर एक वीडियो के एंड में हम कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर की। तो देखो आज के क्वेश्चन, ये एक ही क्वेश्चन बता है इस टाइप का, इसको कर ही लेते हैं वरना इसको कहाँ लटका के छोड़ते रहेंगे। तो देखो इसको देख ही लेते हैं। इन ए सर्कल ए बी इज़ ए डायमीटर, ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है, ए बी इज़ ए डायमीटर एंड सी डी इज़ ए कोड। ए बी इज़ ए डायमीटर मतलब सेंटर पॉइंट यहाँ पे है, एंड सी डी इज़ ए कोड,
C&D इज ए कोड। सो प्रोड्यूस, तो ये एक पॉइंट पे जाके P पॉइंट पे मिल जाते हैं आउटसाइड द सर्कल। PD हमारे यहाँ पे इसने बोला है, PD जो है वो 15.3 है। CD हमसे बोला है ये है 11.9 एंड AP हमसे बोला है पूरी कितनी है 30.6। द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की रेडियस निकालनी है। ओके, रेडियस निकालनी है, ये पूरी हमसे बोला है। AP हमसे, तो ठीक है हम इसका मान निकालेंगे AP का, उसका आधा कर देंगे, बस यही है। तो लगा दो कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या लगेगा इसमें, AP 30.6 इंटू में BP, हमसे BP का BP निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा भाई 15.3 गुणा में, और ये कितना हो जाएगा, ये ज़रा करना है इसको, ये 6 और 26 और एक 27.2। ये अब इसको आपने सोल्व करना है गाइस। सो कैन वी, या तो हाउ कैन वी सोल्व इट, कर लेंगे यार सोल्व, तो ऐसी बात नहीं है। कटेगा ये बड़ा भारी क्वेश्चन आ गया यार ये, इसको मैं काटूं कैसे। कोई ऐसी टर्म ढूंढो ना जैसे 3 से कटेगा ये, हाँ 3 से कट जाएगा। 3 से इसको कर, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 धाएँ 30 और 3 दूनी 6, और कुछ कट रहा है, हाँ 51 से कट रहा है। 51 दूनी ये हो जाएगा भाई 102, है ना। तो ये 2 पे कटेगा, तो 2 से ये कट रहा है, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6, और ये पॉइंट आ जाएगा 2 6 के 12, 13.6 आया मेरा। तो BP आ गया भाई 13.6। अब BP आया पूरा कितना है, ये 30.6 में से आप घटा दो 13.6, तो ये आ जाएगा भाई 6 से 6 कट गया, 13 जाएगा, 13 30 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 17। तो AB हमारा 17 आ गया। तो इसका ये डायमीटर आ गया, रेडियस पूछी तो आधा कर दो भाई, 2 8 16 और 2 5 10, 8.5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। B ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। अब देखो MCQ, पहला MCQ है रूलर ऑफ कश्मीर, जिसको ऑल्सो बोला गया अकबर ऑफ कश्मीर। तो रूलर ऑफ कश्मीर का जो कौन सा राजा था जिसको अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता था, वो जैन उल अबिदीन था, ठीक है। कब, 1420 के टाइम पे। फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल कौन है, तो भाई फाउंडर किसको बोला जाता है, तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेशनल फ्लैग ऑफ बांग्लादेश किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था, क्वामरल हसन के द्वारा। कब, 2 मार्च 1971 को। और कुतुब मीनार किसने स्टार्ट की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और कंप्लीट किसके टाइम पे हुई, किसने करवाई, इल्तुतमिश ने। और चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, 1917 को। आजकल क्या है ना यार, एक और दिक्कत हो गई है कि पहले सिर्फ ईयर पूछता था, अब डिटेल में पूछने लग गया, डेट भी पूछ लेता है। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है, तो ये चीज़ें डेट भी अब इंक्लूड होगी, तो याद करना काफ़ी थोड़ा सा रहता है, इश्यू रहता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। दाग सिस्टम और हुलिया सिस्टम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दाग सिस्टम, ये दाग होता था हॉर्स के ऊपर, और हुलिया होता था, हुलिया बनाया जाता था हर एक सोल्जर का, जब वो जो भी ज्वाइन करता था उसका, तो उनका अपना एक सिस्टम होता था सोल्जर के उसमें, कि भाई हाँ कौन कौन से सोल्जर का थोड़ा सा हुलिया बना लेना रिकॉर्ड के लिए। हु फाउंड द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ बंगाल, तो बंगाल को किसने फाउंड किया था एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट, तो मुर्शद कुली खान के द्वारा। और मुगल एम्पायर ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पे मुगल एम्पायर कौन बैठा था गद्दी पे, कौन था, शाह आलम II। फाउंडर ऑफ चोला एम्पायर किसे बोला जाता है, विजयालया को। और शेर शाह का जो टॉम है वो कहाँ पे है, बिहार में। तो गाइज थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।